नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की विशेष साधना के दिन शुरू होने वाले हैं। इस साल सन 2024 में माता के शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार माता रानी पालकी में सवार होकर अपने भक्तों के घर में पधार रही हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी माता दुर्गा पालकी में सवार होकर आती हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है। नवरात्रि में 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा माता, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन माता कात्यायनी, 7वें दिन माता कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी माता और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इस बार 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार के दिन पहला नवरात्रा है। नवरात्रों के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को ही माता सती भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता सती ने ही बाद में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। इसलिए माता पार्वती को भी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में माँ शैलपुत्री के अलौकिक रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि माता शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृष वाहन पर सवार होकर हिमालय पर्वत पर विराजमान है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं, जो स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। नवरात्रि के पहले दिन व्रतधारियों को माता शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए और उनसे जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इससे माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर माता शैलपुत्री का आधिपत्य होता है और वास्तु के अनुसार चंद्रमा को धन का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण नवरात्रों के पहले दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन में रोजगार और व्यवसाय के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, जिससे उनके जीवन की धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि माता शैलपुत्री की इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव के साथ एकाग्र चित्त होकर पूरा जरूर सुनिएगा। वेदों में ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आध्यात्मिक कथा या गुरुओं के द्वारा सुनाए जाने वाले प्रवचन को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। तो सुनिए दोस्तों, माता शैलपुत्री की कथा शुरू करते हैं। वेदों में वर्णित कथा के अनुसार माता शैलपुत्री राजा हिमाचल और रानी मैनावती की पुत्री है और देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है। माता शैलपुत्री माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्हें माता सती के नाम से भी जाना जाता है। पिछले जन्म में माता शैलपुत्री ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और इनका नाम पार्वती था। पार्वती माता ने शंकर भगवान से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके कारण दक्ष प्रजापति को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री राजकुमारी पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ करना पड़ा। इसी वजह से दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया।
किंतु अपनी पुत्री पार्वती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी पार्वती अपने पिता के उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना कर दिया। परंतु फिर भी सती माता नहीं मानी और बार बार भगवान भोलेनाथ से वहां जाने के लिए आग्रह करती रहीं। महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। माता पार्वती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां पर उनकी माता के अलावा किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनकी सभी बहनों ने उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। उनके इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुईं। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं और क्रोधवश वहां पर बने यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और माता सती के वियोग के कारण गहन शोक में डूब गए। भगवान भोलेनाथ के शोक में जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर माता सती ने पर्वतराज राजा हिमाचल के घर पर पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया, जहां पर इनका नाम शैलपुत्री रखा गया और फिर से भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करने के लिए घोर तपस्या की। अपनी पुत्री की इच्छा जानकर पर्वतराज हिमालय ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शैलपुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। इसलिए माता शैलपुत्री महागौरी माता का दूसरा स्वरूप मानी जाती है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए व्रतधारी को स्वयं भी हल्के रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को साबूदाना की खीर या समाई के चावलों की खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। अगर संभव ना हो पाए तो आप धागे वाली मिश्री या बताशे का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध की बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इनकी उपासना से मन और मस्तिष्क का विकास होता है। शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र मानी जाती है। मान्यता है कि यदि माता शैलपुत्री की आराधना करके इनकी शक्ति को अपनी देह में जागृत कर लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति धीरे धीरे आपकी देह में उत्पन्न होने लगती है। माता शैलपुत्री आपके जीवन की हर समस्या को दूर करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।